चलो चलो बनाया गया है सरोवर के तट पर लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। आप यहाँ पर पहुंचे पूजा की, क्या कहेंगे इस बात का? मोबाइल आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है, पर्व का दिन है। आज माताएं महाव्रत रख करके छठ मैया का पिता पुत्र की लंबी आयु के लिए सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि ब्रह्म सरोवर के ऊपर हजारों की संख्या में माताएं यहाँ पर अपने पिता पुत्र की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आई है। मैं सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो सूर्य नारायण की इस ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर हजारों की संख्या में माताएं जिन्होंने सूर्य नारायण देवता की पूजा अर्चना की है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक अगर कहीं पर दिखाई देती है, इन महापर्वों में हमें दिखाई देती है। जब हम मिलकर के परिवार सहित इन पर्वों को मनाते हैं, मैं सभी को इस छठ मैया के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री साहब, आज आपने अपने क्षेत्र को भी कई सारी सौगातें दी हैं, उसके बारे में देखिए, क्योंकि मैं कल यहीं लाडवा क्षेत्र के अंदर था, चाहे यहाँ पर पेहवा से लेकर के यमुनानगर तक कुरुक्षेत्र बाईपास और लाडवा बाईपास होते हुए 4 लाइनिंग रोड बनाने का काम यहाँ पर होगा, उसकी भी पिछले दिनों मंजूरी आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व के अंदर वो हुई है। जो सड़कों का जाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बिछा है, पूरा का पूरा देश इन सड़कों के जाल से बहुत नज़दीक एकजुट आया है। मैं इस क्योंकि जो और भी कई कामों की और लोगों का धन्यवाद मैंने किया है, और आज छठ मैया का महापर्व है। पहले मैं करनाल में गया हूँ, करनाल के अंदर भी हमारी सरकार ने वहाँ पर पवित्र घाटों का निर्माण, ताकि हमारे जो उत्तरांचल के सभी भाई बहन हैं जो बड़ी आस्था से इस महापर्व को मनाते हैं, उन घाटों का निर्माण भी हुआ है। चाहे पानीपत के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, पलवल और चाहे यमुनानगर के अंदर है, लगातार हमारी सरकार ने उन पवित्र घाटों का निर्माण करके लोगों की आस्था को और सशक्त मजबूत करने का ये काम किया है। मैं सभी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई। सर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी भी आज चंडीगढ़ में हैं, आपकी मुलाकात अगर उनसे होगी तो हरियाणा में ऊर्जा बदलने की नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, नए पावर संयंत्र लगाने हैं और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कल आदरणीय हमारे केंद्रीय कैबिनेट ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा के अंदर आए थे। आज उनकी हिमाचल प्रदेश में बैठक थी, हरियाणा की बैठक है, पंजाब की बैठक है और चंडीगढ़ की बैठक। एक याचिका दायर और इन बैठकों में क्योंकि ऊर्जा को लेकर के कई विषयों के ऊपर आदरणीय मनोहर लाल जी चर्चा करने वाले हैं, और उस बैठक के अंदर हमारे मंत्रीगण वो उपस्थित रहने वाले हैं।
सर, आज आयुष याचिका दायर हुई है ओम प्रकाश चौटाला जयसिंह प्रसाद की सजा चौटाला की पेंशन बंद की जाए और हाईकोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया याचिका दायर हुई। किसको लेकर के? याचिका पेंशन बंद करने को लेकर है जी। ओम प्रकाश चौटाला की पेंशन बंद की जाए जयसिंह प्रसाद की और अजय चौटाला की, उसको हाईकोर्ट ने भी आज संज्ञान लिया है, एक याचिका दायर की है। देखिए, माननीय कोर्ट का आदेश जो भी होगा हमारे लिए सर्वोपरि है और माननीय कोर्ट जैसा भी आदेश वो देता है उसको देख करके लागू करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। जो कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि अभी आपके माध्यम से मुझे इस बात का पता चला है और जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। सीएम साहब, इस बार फिर से जो शीतकालीन सत्र रहने वाला है, पर अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है इस तरह से। देखिए, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती थी और कांग्रेस की उस झूठ की राजनीति को अब पूरे देश से नकार दिया है, क्योंकि कुछ दिन झूठ चलता है। हमारे हरियाणा की एक कहावत है, मैं पहले भी इस बात को लगातार बोलता था, आपके माध्यम से भी मैंने बोली है कि काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। इनका झूठ थोड़ा तो चला, हिमाचल में चला, कर्नाटक में चला और तेलंगाना में चला, परंतु अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस झूठ की प्रकाष्ठा तब लांगी गई, लोगों ने देखा जब लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी इस देश को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके लोगों के बीच में जिस प्रकार का भ्रम और झूठ बोलने का काम किया, लोगों ने अब उनके चेहरे को पहचान लिया है। अब कांग्रेस का वो चेहरा, वो झूठ का नकाब उतर चुका है। अब देश और प्रदेश के लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी कांग्रेस का वहाँ के लोग सुपड़ा साफ करने वाले हैं, क्योंकि झूठ लंबा नहीं चलता, ये थोड़े समय चलता है और इसका नुकसान देश को भी होता है और लोगों को भी होता है। डीएपी की कमी की वजह से किसान ने सुसाइड कर दिया है, हिसाब का उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन सर, सुरजेवाला ने भी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि किसान काली दिवाली मनाने के लिए किसान आंदोलन का बदला देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि खाद की कोई कमी नहीं है। पिछले वर्ष जितना खाद अब तक आया था उतना खाद अब तक हरियाणा के अंदर पहुंच चुका है। जो भी और कमी है उस कमी को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। किसान को हम डीएपी की खाद की कोई कमी ना रहने देंगे, क्योंकि जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है उसके कारण से रास्ता जो डाइवर्ट हुआ है और रास्ते के कारण वो थोड़ी देरी उसके अंदर आई है और हम शीघ्र ही, क्योंकि लगातार उसका सर्कुलेशन बना हुआ है, खाद की कोई कमी नहीं है, खाद पहुंच जाएगा। और अभी भी देखिए, थोड़ा धैर्य, मैंने पिछले दिनों भी ये बात कही थी कि हमारे किसानों को पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है और खाद की कमी नहीं है। जो मैंने कहा है कि पिछले वर्ष जितना खाद हमारे पास आया था उतना खाद हमारे पास अब तक पहुंच चुका है और खाद की अगर आवश्यकता होगी धीरे धीरे करके वो भी पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बधाई पर पीएम साहब ने भी बधाई दी है, संदेश भेजा है, आप क्यों कहेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं अमेरिका में। देखिए, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप विजय हुए हैं, वहाँ जो चुनाव के अंदर हम भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में पहले भी अमेरिका मजबूती से आगे बढ़ा है, अब भी बढ़ेगा। थैंक यू सर। आराम से